वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में हज की पॉलिसी को कोशिश की कि मैक्सिमम आपको बता सकूँ कि पॉलिसी है क्या और इसमें क्या-क्या तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं, क्या-क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, कौन-कौन से ऐसे पैकेजेस हैं जो कि नए ऐड हुए हैं। और अब जो है इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हज को अप्लाई हमने कैसे करना है, घर बैठे इनकी जो ऐप है उस पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और सेम अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से फॉर्म्स आएंगे, आपको कह लें कि फ़िज़िकली दिखाएंगे या कंप्यूटराइज अगर कोई फ़िलअप करते हैं तो वो किस तरीके से होंगे। और इसका मेडिकल कैसे आपने फ़िलअप करना है, मेडिकल की क्या सहूलियात हैं, किस तरीके से हैं। और सेम इसी तरीके से कि जो एक इस दफ़ा नया इन्होंने स्टार्ट किया है कि 2 ख़वातीन भी जा सकती हैं बग़ैर महरम के, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म है जो कि इस दफ़ा हमने अंडरटेकिंग जमा करवाना है जिससे वो हज पे जा सकती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे गुजारिश है कि अगर कुछ लोग इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कोशिश करें कि मुकम्मल वीडियो को तो गौर से सुनिएगा। और इसमें जो चीज़ अगर आपको कुछ और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके तमाम मैसेजेस के जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं जी अपनी आगे अगली स्लाइड पे। दोस्तों, तो ये आपके सामने स्क्रीन पे मैंने इस दफ़ा जो हज एप्लीकेशन फॉर्म है उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इसमें जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं उसको ही समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी तमाम फॉर्मेलिटीज़ जो इस पे शो हो रही हैं वो पिछले साल की तरह है। इसमें पहले रेगुलर एंड स्पॉन्सर 2 खाने बने हुए हैं जिस पे यानी कि अगर आप स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं तो उस पे टिक करना है, अगर रेगुलर है तो रेगुलर। इसके साथ ही मकतब अपग्रेशन जो है, जो मैंने बताया था कि मना अराफात में जो आपने अगर डी कैटेगरी से सी में इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर वो फैसिलिटी लेनी है तो येस या नो पे क्लिक कर लें। कुर्बानी अगर करना चाहते हैं, कुर्बानी की भी फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं तो येस पे, अगर ख़ुद से करना चाहेंगे तो नो। उससे नीचे आएँ, हज पैकेजेस में जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि शॉर्ट हज में जो है 20 से 25 दिन और लॉन्ग में 38 से 42 दिन। और इसमें भी आगे एक खाना बनाया गया है कि मदीना में जो स्टे है वो आपका कितने दिन का होगा। अगर आप शॉर्ट पैकेज में हैं तो 3 से सिर्फ 5 दिन की ही ऑप्शन है आपके पास, दूसरी ऑप्शन नहीं होगी कि आप 8 दिन तक नहीं रह सकते। लॉन्ग पैकेजेस में 2 ऑप्शंस हैं कि 38 से 42 दिन। और उसमें जब हम देखें मदीना में रिहाइश तो 3 से 5 दिन की भी रिहाइश ली जा सकती है और मैक्सिमम 8 दिन की। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। और उससे आगे जाएं तो आपके पास जो मक्का में एक मैंने बताया था कि अकोमोडेशन के लिए आप शेयरिंग पे नहीं लेना चाहते तो 2 बेड या 3 बेड पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों पैकेजेस जो हैं बशर्ते दस्तयाबी पे है कि अगर फिजिबिलिटी कुछ इस तरह की हुई कि आपको अगर अवेलेबल हो सका तो वो देंगे, अदरवाइज़ वो आपके पैसे जो आप उस पैकेज को लेने के लिए जमा करवा चुके हैं वो आपके वापस हो जाएंगे। अदरवाइज़ एक चीज़ याद रखें कि ये जो टिकिंग है, ये जो आपने पैकेजेस डिसाइड करने हैं, एक ग्रुप में अगर टीम लीडर ने ग्रुप शॉर्टेज वाला सेलेक्ट किया है तो बाकी जो ग्रुप के मेंबरान हैं 2 या 3, तो वो भी वही ही सिलेक्ट कर सकते हैं, वो कोई दूसरा पैकेज डिसाइड नहीं कर सकते। इट्स मीन के एक ग्रुप में 3 अफराद हैं, 4 है, तो वो चारों का एक ही ग्रुप रहेगा। एक ही उनकी कैटेगरी रहेगी कि वो शॉर्ट पे जा रहा है तो वो शॉर्ट पे ही जा सकते हैं। अगर एक लॉन्ग पे जा रहा है और जी एक कहता है जी मैं शॉर्ट पे जाऊंगा, तो इस तरीके से नहीं होगा। तो पूरे ग्रुप को एक तरह का ही पैकेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करना पड़ेगा।
और इससे आगे आप देखें कि खाना दिया गया है कि आप शिया फैसिलिटीज़ यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, यस या नो पे। अगर कोई फ़िक्र जाफिया से है तो यस कर देगा, और नॉन फ़िक्र जाफिया है तो वो नो पे कर देगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ वही हैं कि प्लेस ऑफ डिपार्चर, कि आप ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो डिवीज़न्स हैं उसमें जो एयरपोर्ट्स हैं वो दिए गए हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहर भी दिए गए हैं। CNAC नंबर और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फ़ीमेल। और इससे आगे अगली वीडियो पे आते हैं। इसमें ये खाना महरम का दिया हुआ है कि अगर आप महरम के साथ जा रही हैं कोई फ़ीमेल तो वो उनकी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। और इसके बाद अगर कोई 80 ईयर्स प्लस के हैं कोई मेम्बरान या कोई डिसेबल है तो नीचे हेल्पर इंफॉर्मेशन देगा, हेल्पर की जो एप्लीकेशन नंबर है वो दर्ज करेगा। और अगर आपने पिछले 5 सालों में हज किया है या नहीं उसका यस या नो का आपने यहाँ पे टिक करना है। और एक खाना आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप के नीचे एक्सपायर डेट ऑफ आपका जो पासपोर्ट है उसकी आपने एक्सपायर डेट देनी है कि कब एक्सपायर हो रहा है। और मोबाइल नंबर आपने नेटवर्क पहले लिखना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यू है तो यू का आपको पता है कि 0331, 0332, 33, 34, 35 और 36। सेम इसी तरीके से अगर जायज़ गया तो आपने उसका नेटवर्क देना है और फिर आगे फ़ोन नंबर लिख देना है। लेकिन उन्होंने ब्रैकेट में, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कन्वर्टेड सिम यूज़ नहीं होगी। तो सेम यहाँ पे भी वो हाईलाइट कर दी गई है, बता दिया गया इस दफ़ा कि कन्वर्टेड सिम यूज़ नहीं होगी, क्योंकि कन्वर्टेड सिम पे जब मोरा की तरफ से एक मैसेज जाते हैं कि आप की कोई अंदाज़ी में नाम आया है कि नहीं, तो वो मैसेज कभी भी कन्वर्टेड सिम पे नहीं जाते। तो उसके बाद हज ड्यूज़ यहाँ पे मेंशन करनी है, साथ ही डिपॉज़िट डेट के आपने किस डेट को डिपॉज़िट जमा करवाया है। नेक्स्ट हम चलते हैं। इसमें नीचे नॉमिनी की इंफॉर्मेशन मांगी गई है, नॉमिनी का CNAC नंबर और उसका मोबाइल नंबर। कोशिश कीजिएगा कि नॉमिनी का नंबर जो कि उसका इन यूज़ हो वो दीजिएगा, कोई भी गलत नंबर ना दीजिएगा, कोई ऐसा नंबर ना दीजिएगा कि जो उसके पास इस्तेमाल में ना हो और बंद पड़ा हो, तो आप ऐसा कोई भी नंबर ना दीजिएगा। तो नीचे उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स है, और उसके बाद ये कि अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया जी। मेडिकल सर्टिफिकेट ये याद रखिएगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट पिछले साल ये था कि हज एप्लीकेशंस जो जमा होती थी और कोई अंदाज़ी होने के बाद जिनके नाम आते थे उनको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाने की ताकीद की जाती थी कि मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाएं। इस दफ़ा ये है कि कोई अंदाज़ी से पहले ही आपने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना है। ठीक है, इस दफ़ा ये तब्दीली लाई गई है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपने हज एप्लीकेशन के साथ ही जमा करवाना है। तो ये उसका फॉर्मेट है जी, जो इस दफ़ा मेडिकल सर्टिफिकेट इनकी तरफ से, एम्बेसी की तरफ से दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वफाकी मजहबी अमूर की तरफ से जो एक मेडिकल सर्टिफिकेट का बनाया गया डिज़ाइन। इस पे नेम ऑफ़ डॉक्टर और नेम ऑफ़ हॉस्पिटल, और फिर उसके बाद एक ये हलफनामा है, आपके जो अकाउंट की डिटेल और चीज़ें। साथ ही मेडिकल का देख लेते हैं। इसमें अगर आपकी कोई डोज़ वगैरह लगी हुई है तो आपने उसकी तफसीलात दे देनी है, तस्वीर लगा देनी है और टिकिंग कर देनी है कि आप फ़िट हो हर लिहाज से। ये सारी चीज़ें डॉक्टर से ही फ़िलअप करवाइएगा, और ये याद रखिएगा कि किसी सरकारी डॉक्टर से ही करवाना है, किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास नहीं जाना। प्राइवेट डॉक्टर का मेडिकल एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही एक्सेप्ट होगा। इस दफ़ा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं मांगा और ना ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ठीक है, जस्ट ये है कि मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट ही आपने जमा करवाना है। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पता चल गया होगा, और इसे बड़े एहतियात के साथ किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से ही बनवाइएगा। आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस दफ़ा 2 ख़वातीन भी एक ग्रुप बना के जा सकती हैं और ख़ातून भी ग्रुप लीडर बन सकती है महरम के बग़ैर। तो अगर कोई ख़ातून महरम के बगैर जाना चाह रही हैं तो वो 2 या 3 या 4 ख़वातीन आपस में मिलकर ग्रुप बना सकती हैं, और उनमें से कोई एक ख़ातून
उनकी ग्रुप लीडर होगी। और लेकिन ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये परफॉर्मा है, ये एक अंडरटेकिंग है जिसमें बाकायदा उसका नाम और जी वो किसकी बेटी या ज़ोजा है वो हल्फन देती है कि जी जो कि इजलास हुआ 6-7 जून 2023 में, उसमें जो फ़ैसला किया गया, ठीक है, उसके तहत इनको इजाज़त दी जाती है कि ये हज के लिए जा सकती हैं। और उनका नाम, आईडी कार्ड नंबर, और फिर उसमें कुछ शिकायत हैं कि दौरान हज वो किसी फसाद या उनसे ख़तरा नहीं होगा, फसाद का या किसी भी ख़तरे का अंदेशा नहीं होगा। और एक चीज़ कि जी वो जितने भी असूल व ज़वाबित हैं उनके तहत कह लें कि हज अपना करेंगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका हलफनामा होगा। और ये हलफनामा जो है खामंद या बाप, इन दोनों में से किसी एक की तरफ से दिया जा सकता है, तब वो औरत जो है एज ए ग्रुप लीडर बन के अपना एक ग्रुप बना के जा सकती हैं। अब ये इस परफॉर्मे में सबसे एंड पे दरख्वास्त वालदैन यानी कि दस्तखत वालदैन और दस्तखत दरख्वास्तंदा, और नीचे 2 गवाहान के आईडी कार्ड नंबर, उनके दस्तखत और उनके नाम लिखे जाएंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जी। मैंने आपको बता दिया कि पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे दी, मेडिकल सर्टिफिकेट की भी दे दी, और इसके अलावा जो ख़वातीन बग़ैर महरम के जाना चाह रही हैं और वो भी अपना ग्रुप बना के जा सकती हैं। और बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको प्रॉपर फिलअप करना है। एप्लीकेशन जो आप घर पे बैठे ऐप के ज़रिए करेंगे डाउनलोड या टिकिंग करेंगे, तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको अच्छे तरीके से देख भाल के कीजिएगा। और जब आप किसी बैंक में जाएंगे, अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे, वो जब मोगा की साइट ओपन करके वहाँ पे आईडी कार्ड नंबर डालेंगे तो आपने जो घर बैठे एप्लीकेशन फ़िलअप की थी वही वहाँ पे शो हो जाएगी। और वो बाकी यानी कि तफसीलात उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़नी। बाकी ये कि अपने कवाइफ वगैरह साथ लेके जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाइएगा, ताकि बैंक वाले भी उस चीज़ को ईज़िली समझ सकें। और प्रॉपर जो आप एक ग्रुप बना रहे हैं उसमें चंद एक चीज़ें जो मैंने स्टार्ट में बताई कि जो एक आपने सिलेक्शन करनी है पैकेज की, रिहाइश की या शॉर्ट या लॉन्ग पैकेज की, कुर्बानी की, तो कोशिश कीजिएगा कि पैकेज पूरे ग्रुप का एक जैसा ही हो, चाहे वो मकतब का है, चाहे वो बेड शेविंग का है, और चाहे वो शॉर्ट या लॉन्ग पैकेज है, तो पूरे ग्रुप का एक जैसा ही पैकेज बनेगा। उसमें कोई डिवाइडेड नहीं हो सकता कि जी 2 लोग शॉर्ट पे और 2 लोग लॉन्ग पे या 2 लोग बेड शेविंग, इस तरह का। उस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। और जैसे ही वो आप पैकेजेस सिलेक्ट करते हैं तो सिस्टम जो है वो ऑटो आपको वो अमाउंट कैलकुलेट करके दे देता है। इस दफ़ा ये भी बड़ा इन्होंने अच्छा सिस्टम किया है कि आप सिस्टम में जो जो पैकेज सिलेक्ट करते हैं, सिस्टम ऑटो जो अमाउंट है, जिस तरह से मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अमाउंट्स कितनी कितनी है स्पॉन्सर्स पे और रेगुलर पैकेज में, तो उसमें जैसे ही सिस्टम में आप जो पैकेज सिलेक्ट करते हैं तो उसी के पैकेज के जो अमाउंट है वो आपके हज के पैकेज में ऐड करके वो टोटल कैलकुलेशन दे देता है कि जी आपने इतनी अमाउंट जमा करवानी है। तो अमाउंट जमा करवाने के बाद आप कोशिश करें कि बैंक से जो है रसीद अपनी हासिल कर लें। जब तक आपको रसीद ना मिले, इट्स मीन तब तक ये समझ लें कि आपकी एप्लीकेशन जमा नहीं हुई। तो कोशिश यही करें कि जी टाइम की बचत। और एक चीज़ याद रखेंगे, स्पॉन्सर्स में इस दफ़ा 25,000 एप्लीकेशंस का कोटा रखा गया है। और जी लास्ट टाइम भी आई थिंक सो इतना ही था, लेकिन आपको पता है कि स्पॉन्सर्स में एप्लीकेशंस कम ही आती हैं। पहले आए पहले पाए वाला ही हिसाब है। और उसके बाद ये कि जो रेगुलर एप्लीकेशंस हैं वो जब सबमिट होंगी तो उसके बाद कोई अंदाज़ी की डेट बता दी जाएगी। आपके जो मोबाइल नंबर्स हैं उस पर मैसेजेस भी आ जाएंगे। और कोई अंदाज़ी के बाद जो खुशकिस्मत हज़रात होंगे उनको भी मैसेजेस चले जाते हैं। तो ये है जी सारा तरीक़ाकार। और सब लोगों से गुजारिश है कि जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका सफ़र ये आसान फरमाए। और मैंने कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम आपको बता सकूं हज के मतलब, और आसानियाँ पैदा हो सकें आपके लिए एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए। तो कोशिश थी जी जो मैंने की। और आप सब लोगों से इल्तिजा कि मुझे मेरे वालिदैन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।